हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स बाय वेट टेस्ट। एसिड रेडिकल मींस एनायंस। तो एनायंस के लिए हम आज जो है वेट टेस्ट करने वाले हैं। अब आपको पता है कि एसिड रेडिकल्स को हम जैसे हम कैटायन को, बेसिक रेडिकल्स को एक सिस्टेमेटिक वे में सेपरेट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो एसिड रेडिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है वो हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है कि डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप आता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप आता है और इंडिपेंडेंट। तो तीन पार्ट्स में हम उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तीन ग्रुप्स में। तो पहला है ऐसे एनायन जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। अब वो कौन से एनायन है वो आपको सामने दिख रहे हैं। कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड है, सल्फाइट है और नाइट्राइट है। ये सारे जो हैं दे आर एनायंस ऑफ वीक एसिड। तो याद रखना कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट एंड नाइट्राइट रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। कार्बोनेट होगा तो दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड होगा तो दैट विल गिव H2S गैस, सल्फाइट होगा तो दैट विल गिव SO2 गैस और नाइट्राइट होगा तो दैट विल गिव NO2 गैस। अब इनके कैसे करना है आपको। दूसरा है एनायंस विच रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कौन से एनायन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन बनते हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, ठीक है। अब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, इवन ऑक्सालेट एंड एसीटेट, ये दोनों वीक एसिड के एनायन है। बट बाकी तीन जो ऊपर वाले चार हैं दे आर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्लोराइड से जो है HCl गैस बनती है, बट ब्रोमाइड से ब्रोमीन गैस, नॉट HBr। मैं आगे बताऊंगा क्यों। आयोडाइड से I2 गैस, नाइट्रेट से NO2 गैस और ऑक्सालेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ, और एसीटेट आयन से एसिटिक एसिड के वेपर्स बनते हैं। और इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है उसमें कौन से होते हैं, सल्फेट एंड फॉस्फेट, जो ना तो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करते हैं और ना ही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे जो एनायन हैं उनको हम इंडिपेंडेंट ग्रुप में रखते हैं, उनके हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड रेडिकल्स अभी जो बात करी हमने कि हम टेस्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, पहले कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 के साथ, फिर वार्म करके भी देख लेते हैं। तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इज देयर एनी गैस इवॉल्व। नहीं होती है तो वार्म करके भी देख लेते हैं एंड देन वी विल चेक, identify the gas evolved. If there is nothing happened with dilute H2SO4, then we take pinch of salt in another test tube और उसमें हम डाल देते हैं अगेन concentrated sulfuric acid। और पहले कोल्ड में देखते हैं कि इज देयर एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इज देयर एनी गैस इवॉल्व, और नहीं तो वार्म करके भी देख लेते हैं। अगर इनमें कुछ भी नहीं होता है तो फिर हम इंडिपेंडेंट ग्रुप पे जाते हैं कि सल्फेट हो सकता है या फॉस्फेट हो सकता है। तो पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो इसमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड्स के हों, भी बात कर रहे थे हम, जैसे हमने बात करी कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, ठीक है, इवन नाइट्राइट। तो
गैसेस जो इवॉल्व हो रही हैं, अगर रिएक्शन होता है तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो जो गैसेस इवॉल्व होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं हम बाय स्मेल, बाय देयर कलर और बाय देयर स्पेसिफिक टेस्ट। तो करना क्या है आपको, वही मैंने जो बताया आपको, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सॉल्ट लेना है, पिंच ऑफ सॉल्ट, स्मॉल पिंच मतलब कि थोड़ा सा उठा के रख देना है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट लेना है, ठीक है। और उसमें आपको 1 to 2 ml जो है वो डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देना और फिर ऑब्जर्व करना है कि कोई रिएक्शन हुआ कोल्ड में, अदरवाइज वार्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और गैस का नोट करना है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, ऐसी कोई गैस है, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दैट मीन्स कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो फिर हम कार्बोनेट के कन्फर्मेटरी टेस्ट ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो, अगर कलरलेस गैस ही है बट उसकी स्मेल आ रही है, ऑर्डरलेस नहीं है, रॉटन एग लाइक स्मेल है, तो इसका मतलब H2S गैस हो सकती है और वो लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। रिएक्शंस भी हैं कि कार्बोनेट में क्या होता है कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मान लिया कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, वट एवर इट इज, तो जो भी कार्बोनेट हो, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कैल्शियम जो भी कैटायन होगा वो सल्फेट बना देगा उसका, और जो कार्बोनेट है दैट टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक है, और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका हम लोग कार्बोनेट है। दूसरा सल्फाइड के लिए, जैसे जिंक सल्फाइड लिया हमने, तो जिंक सल्फाइड जो है उसमें अगर हम H2SO4 डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और H2S गैस, मतलब इन शॉर्ट अगर किसी का भी सल्फाइड होगा तो डाइल्यूट H2SO4 डालने से H2S गैस इवॉल्व होगी और H2S गैस की जो स्मेल होती है दैट इज रॉटन एग लाइक स्मेल। जो भी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो रॉटन एग स्मेल आ ही जाती है, पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर आती है तो इसका मतलब सल्फाइड प्रेजेंट है उस सॉल्ट में। देन गैस कलरलेस ही है बट स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फर स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब सल्फाइड हो सकता है प्रेजेंट, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कर देती है। क्यों? क्योंकि SO2 गैस जो होती है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 गैस क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें क्रोमियम सल्फेट बनता है, क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस बनता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो अगर ऐसा होता है, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन हो जाता है उस गैस के कांटेक्ट में आने से, तो इसका मतलब सल्फाइड इज प्रेजेंट। रेडिश ब्राउन गैस आती है अगर, जिसकी पंजेंट स्मेल हो और फेरस सल्फेट को ब्लैक कर दे वो, तो इसका मतलब NO2 गैस है, ठीक है। वैसे ही रेडिश ब्राउन गैस जो है वो Br2 भी ऐसी गैस होती है बट वो फेरस सल्फेट को ब्लैक नहीं करती, और ब्रोमीन गैस जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ आती है, इसके साथ नहीं आएगी। तो नाइट्राइट प्रेजेंट होगा अगर ऐसा होता है तो, और अगर कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है इसका मतलब ये जो आयंस हैं वो एब्सेंट होंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, दे आर एब्सेंट। तो सल्फाइड के लिए कैसे टेस्ट करते हैं? क्योंकि सल्फाइड जो है जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो एक तो सोडियम सल्फेट बनाएगा और सल्फाइड जो है दैट टर्न्स इनटू SO2 गैस, और SO2 एक, मैंने अभी बताया आपको, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको वो
उससे रिएक्ट कर जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, नाइट्राइट अगर होगा तो अभी बात की कि NO2 गैस इवॉल्व होगी, तो कैसे होता है, पहले जो नाइट्राइट है जब H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा HNO2, नाइट्राइट से HNO2 बनेगा, और HNO2 जो है दैट टर्न्स इनटू, ये कौन सा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन। देखो HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, इधर कितना हो गया ये +5, और इधर हो गया +2, तो HNO2 अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन, तो NO गैस जो है वी विल गेट। ठीक है, और NO गैस आफ्टर गेटिंग दिस, ये दोनों का सम कर दे तो NO2 गैस मिली, NO गैस मिली। अब NO गैस जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से के कांटेक्ट में आने से NO2 बन जाता है। क्यों? क्योंकि NO इज अ वेरी अनस्टेबल गैस, तो जैसे ही O2 के कांटेक्ट में आएगी तो NO2 बना देगी, और NO2 कैसी गैस होती है, ब्राउन गैस। इसलिए जब ये कलरलेस होगी और जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, जैसे बाहर निकलेगी तो ओपन में कर रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो ब्राउन गैस बन जाएगी वो NO2। तो इस तरह से जो है हमें पता चल जाएगा कि नाइट्राइट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। तो समझ गए आप कि डाइल्यूट H2SO4 कैन आइडेंटिफाई कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट एंड नाइट्राइट। तो ये 4 आयन जो है, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और कार्बोनेट, ये आयन जो है डिटेक्ट होते हैं किससे, डाइल्यूट H2SO4 से। तो सिस्टम से चलना है बेटा, याद रखना। तो पहले हो गया ये डाइल्यूट H2SO4, पर ऐसे नहीं कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर लिया आपने फिर डाइल्यूट पे आ रहे हो, नो, पहले आपको डाइल्यूट H2SO4 ही करना है जब वेट टेस्ट करना है एसिड रेडिकल के लिए। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट H2SO4 जो होता है उसके लिए मैंने बता दिया आपको, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट के लिए होता है, बट डाइल्यूट H2SO4 डज नॉट डिकम्पोज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, एसीटेट, इनको वो डिकम्पोज नहीं कर सकता इवन ऑन वार्मिंग। तो हम क्या करते हैं फिर, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फिर लेते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं 1 to 2 ml, और फिर देखते हैं कि इज देयर एनी गैस इवॉल्व, इज देयर एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस। नहीं तो फिर वार्म करते हैं, वार्म करके देखते हैं, एंड देन वी ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस कि क्या, कौन सी गैस होगी, कौन से आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लोराइड प्रेजेंट होता है तो कैसी गैस होती है, कलरलेस गैस। देखो उसमें हमने देखा था ग्रीनिश येलो, क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो, बट यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होता है क्लोराइड का तो HCl गैस बनती है, बट HCl जो है इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो HCl से Cl2 नहीं बनता है, वी गेट HCl ओनली। ठीक है, तो कलरलेस गैस होती है विद पंजेंट स्मेल, और ये जो HCl गैस है आपको पता है एक्वस अमोनिया में वाइट फ्यूम्स बनते हैं, एक्वस अमोनिया के साथ इट गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और वाइट पीपीटी देता है विद AgNO3 क्योंकि AgCl बन जाता है। तो ऐसा अगर हो तो इसका मतलब क्लोराइड इज प्रेजेंट। तो ये देखो रिएक्शन है, क्लोराइड है कोई भी, उसको H2SO4 से किया आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो HCl गैस बनती है, बट फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, बट जब ब्रोमाइड या आयोडाइड की बात आती है तो ब्रोमाइड क्या देगा, पहले HBr, और आयोडाइड क्या देगा, HI। बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4, तो HBr से क्या बन जाता है, Br2,
और HI से बन जाता है I2। बट HCl के केस में HCl से Cl2 नहीं बन रहा है, याद रखना ये, ठीक है। क्योंकि अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें जाए तो HI इज मोर देन HBr देन HCl। Iodide can easily lose electron being larger in size. Bromide is next to it, और क्लोराइड इन तीनों में से सबसे छोटा है। ओके, तो रेडिश ब्राउन वेपर्स अगर आते हैं, किसके साथ आ रहे हैं? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेडिश ब्राउन वेपर्स आते हैं जिनकी पंजेंट स्मेल हो, ठीक है। और क्या करता है वो? स्टार्च पेपर को येलो कर देता है, ठीक है। और डज नॉट टर्न फेरस सल्फेट सोल्यूशन ब्लैक, ये इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट टर्न फेरस सल्फेट सोल्यूशन ब्लैक। बट यहीं पे जब नाइट्रेट आयन होता है तब भी NO2 गैस आती है, जो भी डार्क ब्राउन है। तो रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वी कांट आइडेंटिफाई कि ये डार्क ब्राउन है, रेडिश ब्राउन, मतलब हो सकता है गलती लग जाए। बट ये वाला टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश कर देता है कि अगर वो फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ब्लैक करता है, इसका मतलब कि वो नाइट्रेट है। और अगर ब्लैक नहीं करता है फेरस सल्फेट सोल्यूशन को, इसका मतलब वो ब्रोमाइड है। डीप वायलेट वेपर्स अगर आते हैं, देखो तीनों में पंजेंट स्मेल ही है। एंड टर्न स्टार्च पेपर ब्लू, ये स्टार्च पेपर को क्या करता है? येलो। ये स्टार्च पेपर को क्या कर देता है? ब्लू। और सब्लिमेट भी बनता है ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि आयोडीन सबलाइम भी करती है, ठीक है। तो आयोडाइड इज प्रेजेंट। तो देखो ब्रोमाइड के केस में क्या होता है? पहले ब्रोमाइड H2SO4 से रिएक्ट करता है, वी विल गेट HBr, और HBr जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4, और वी गेट ब्रोमीन गैस, ठीक है, जो कि रेडिश ब्राउन गैस है। वैसे ही आयोडाइड के केस में क्या होता है? KI, मतलब कोई भी आयोडाइड ले लो, इसने KI लिया है, आयोडाइड लिया, H2SO4 से किया, पहले बनेगा HI, और जो HI है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय H2SO4, क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। पहले रिएक्शन में ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है H2SO4, और दूसरे रिएक्शन में ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जो HI को I2 बना रहा है, यहाँ HBr को Br2। तो ये फर्दर रिएक्शन होता है इसमें HBr और HI के साथ, बट HCl के साथ नहीं होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए इसमें HCl गैस रिलीज होती है और इनमें Br2 और I2 गैस। फिर आगे आ जाते हैं नाइट्रेट पे। तो मैंने अभी बताया था डार्क ब्राउन गैस, इसमें रेडिश ब्राउन, इसमें डार्क ब्राउन, ठीक है। वही पंजेंट स्मेल ही है, स्मेल सेम है चारों की, है ना। बट ये क्या करता है? फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ब्लैक कर देता है। बट जो ब्रोमीन है वो फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ब्लैक नहीं करता है। तो अगर NO2 गैस होती है तो इसका मतलब नाइट्रेट इज प्रेजेंट। और अगर कलरलेस गैस आती है तो अगेन वही कलरलेस गैस कब आएगी? जब ऑक्सालेट होगा। कलरलेस गैस आती है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और एट द सेम टाइम जो दूसरी गैस है बर्न करती है विद ब्लू फ्लेम, अ गैस विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, वो कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम बर्न करके क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो नाइट्रेट के केस में क्या होता है? पहले नाइट्रेट से क्या बना? HNO3। HNO3 जो है वो क्या देता है फिर? NO2, ठीक है। और ऑक्सालेट अगर होता है, यानी सोडियम, यानी ऑक्सालेट, वो H2SO4 से रिएक्ट करता है तो पहले बनाता है ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो H2SO4 में क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो लाइम वाटर को मिल्की करेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड
बर्न करेगी विद ब्लू फ्लेम। तो इसका मतलब ऑक्सालेट इज प्रेजेंट। पर इसमें इतना तो नहीं करना है हमें, हमें पहले ही पता चल जाता है अगर कार्बोनेट हो तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो वहाँ कार्बोनेट होता था, यहाँ क्या होगा ऑक्सालेट। अगर कोई गैस इवॉल्व ना हो, इसका मतलब ये सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, दे आर ऑल एब्सेंट। इवन एसीटेट इज एब्सेंट, क्योंकि अगर एसीटेट होता है तो वो बना देता है एसिटिक एसिड। एसीटेट अगर हो तो H2SO4 के साथ बनाएगा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के वेपर्स कैसे होते हैं, विनेगर लाइक स्मेल आएगी। तो कलरलेस वेपर्स होंगे, विनेगर स्मेल आएगी, और एसिटिक एसिड इज एन एसिड, तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो याद रखना अगर कोई गैस ना आए तो ये सारे जो हैं वो एब्सेंट हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट। तो किसके लिए टेस्ट हुआ ये, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सालेट। और डाइल्यूट H2SO4 किसके लिए था, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, और वो किसके लिए था, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट। ये इसके लिए कौन सा टेस्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो ये हो गए दो ग्रुप्स। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कोल्ड और डाइल्यूट, कोल्ड और वार्म से कोई गैस इवॉल्व नहीं होती है, डाइल्यूट H2SO4 से कोल्ड और वार्म से कोई गैस इवॉल्व नहीं होती है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट मींस कि उसमें कौन से आयन, इंडिपेंडेंट ग्रुप में कौन से आयन है, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो फिर सल्फेट और फॉस्फेट में इज प्रेजेंट, और सल्फेट और फॉस्फेट का फिर हम सीधा कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वेट टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट acid radicals. So thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning.